नमस्कार विद्यार्थियों। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अगले चरण में हम प्रशिक्षण कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन में आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालना है जो कि आपकी समग्र आईडी है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। तो इसको करते हैं। तो अपनी डिटेल यहाँ से भर के आपको लॉगिन कर देना। लॉगिन करते ही आपकी आईडी इस तरह से पूरी खुल जाएगी और यहाँ आपको देखना है कि बता रहा है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, कुल व्यक्तियों का आवेदन 0 है, शॉर्ट लिस्ट आवेदनों की संख्या 0, प्राप्त आमंत्रण 0, प्राप्त अनुबंध 0। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है और ये डैशबोर्ड लिखा है और दूसरा लिखा है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में जाना है आपको। प्रोफाइल में आपको अपनी जो योग्यता है, 12th है, IITI है, उसको जोड़ना है। तो प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी इस तरह से। नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब आ जाएगा और नीचे लिखा है शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण में आपको यहाँ पे जोड़ना है। जैसे शैक्षणिक योग्यता चुने, तो जैसे आपने 12th की है तो 12th यहाँ पे जोड़ देना है, या जो भी किया है यहाँ सब कुछ दिया, ग्रेजुएट है इत्यादि भी कर सकते हैं। तो 12th जोड़ दिए। फिर आपको कोर्स यहाँ पे लिखा है कि आप क्या था, PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स या अदर्स। तो यहाँ पे जैसे आपने आर्ट्स किया था तो आर्ट्स यहाँ पे कर देना। फिर बोर्ड का नाम, अगर MP बोर्ड से किया तो यहाँ बोर्ड का नाम डालना है। फिर यहाँ पे शैक्षणिक संस्था जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की उसका नाम डालना है और फिर किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण की वो डालना है और कितने प्रतिशत है वो डालना है। और यहाँ अंक सूची अपलोड करें लिखा है, तो यहाँ पर अंक सूची की PDF आपको अपलोड करनी है और वो भी लगभग 500 KB की। हाँ, 500 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया को हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल भर दी है। शैक्षणिक योग्यता, 12th कोर्स आर्ट्स है, बोर्ड का नाम डाल दिया, शैक्षणिक संस्था का नाम डाल दिया है, उत्तीर्ण वर्ष डाल दिया है, प्रतिशत डाल दिया और यहाँ पे अंक सूची भी अपलोड कर दी है। तो यहाँ फिर आपको ये लिखा है जोड़ें, मतलब ऐड करें। तो इस पर क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पे योग्यता ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आ गया शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब आप नीचे देखेंगे तो ये सब आपका विवरण इस तरह से शो करने लगेगा। और यहाँ पे मार्कशीट देखें, ये भी आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपडेट या एडिट करें का निशान, यहाँ से अपडेट या एडिट कर सकते हैं, या हटाएँ, यहाँ से डिलीट करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे लगा संरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आपकी द्वारा समस्त शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर इसको दर्शाया गया है। आपको अब यहाँ से आपका जो भी कोर्स है वो आपको चयन करना है, तो किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप लिखा है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ तो हो ही गया था आपका, ठीक है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता ये दी हुई है। यहाँ पर लिखा अपनी रुचि के अनुसार OJT हेतु स्थान का चयन करें। तो सबसे पहले आपको राज्य चुनना है। जैसे आप मध्य प्रदेश में लेना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है। अब मध्य प्रदेश में भी किस ज़िले में आप जाना चाहते हैं, किस ज़िले में, तो यहाँ से आपको ज़िला करना। मान के चलो आप जबलपुर ज़िले में जाना चाहते हैं या खंडवा ज़िले में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको ये लिखा है जोड़ें, तो इस पर ऐड कर देना है जिससे कि जुड़ जाएगा और इसको भी ओके कर देना। फिर यहाँ लिख रहा है कि कार्य अनुभव, आप किसी भी कोई कार्य आपने किया है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी किया है जिसका आपके पास अनुभव हो या प्रमाण पत्र हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने ये कार्य किया, इतने महीने का हमको अनुभव है। या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है प्रीव्यू देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। आपकी पूरी योग्यता दिखेगी, आपने क्या क्या ऐड किया है। यहाँ से ओके कर दीजिए और आपको यहाँ सेव वाले बटन पर सेव करके सेव कर देना। यहाँ भी लिख गया कि प्रियवती मुख्यमंत्री सीखो योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल पूरी संरक्षित कर ली गई। अभी आपकी पूरी प्रोफाइल बन चुकी है। अब इस पर आपको आपकी वो जिस सेक्टर में आपको जाना है वो सर्च करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा डैशबोर्ड, प्रोफाइल, रिज्यूम डाउनलोड करें, रिक्तियाँ खोजें। तो रिक्तियाँ खोजें इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा ये कैंडिडेट प्रीफर्ड वैकेंसी सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम। इस पर आपको सर्च नहीं करना है, आपको पहले स्टेट पे जाना है। यहाँ पे सर्च करना तो आपको मध्य प्रदेश आ गया, क्योंकि आपने पहले से सेव कर रखा है। सेव नहीं करते तो सारे स्टेट आते। फिर यहाँ से आपने सेव कर दिया था तो जबलपुर आ रहा है, जबलपुर सेव किया। तो यहाँ से रिक्तियाँ खोजें इस ऑप्शन पर जा कर के आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये पहला ऑप्शन दिया सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम और इधर लिया है सेलेक्ट स्टेट। तो यहाँ से आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट दिया है, सेलेक्ट सेक्टर दिया है, सेलेक्ट कोर्स दिया है। तो यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जबलपुर आ रहा है क्योंकि हमने पहले से यहाँ सेव कर दिया था इसलिए। और अगर आपको सीधे सर्च करना है तो यहाँ लिखा एडवांस सर्च, इस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर जाएंगे आप सेलेक्ट स्टेट पे। तो आप यहाँ मध्य प्रदेश आएगा और आउटसाइड, तो आपको अगर मध्य प्रदेश में करना है तो ये सेलेक्ट करें, बाकी आप आउटसाइड किसी अन्य प्रदेश में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको मान के चलो मध्य प्रदेश में करना है तो मध्य प्रदेश आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। जैसे आपको करना है खंडवा में तो आप खंडवा सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद पूछेगा सेक्टर, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे सेक्टर दिए हुए हैं, एरोस्पेस एंड एविएशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, बहुत से, जिसमें भी आपको जाना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हेल्थ केयर एंड वेलनेस, इस पर करेंगे आप। इसमें आपको पूछेगा कि सेलेक्ट कोर्स, कौन सा कोर्स करना है। तो यहाँ पे दिया असिस्टेंट ब्यूटिशियन का करना है, या ब्यूटिशियन असिस्टेंट, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हेयर एंड स्किन केयर। तो जैसे हमने हेयर एंड स्किन केयर की है, इसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में क्लिक करना है। तो यहाँ सर्च करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे नीचे आ गया है कुल प्रस्तावित स्टाइपेंड, ये लिखा है 8,500 रुपये, कोर्स कोड दिया हुआ है, सेक्टर दिया है हेल्थ केयर एंड वेलनेस, रिक्तियों की संख्या 1 इसमें पोस्ट है, पाठ्यक्रम की अवधि 12 मंथ, रिक्ति प्रकाशन दिनांक 31/8/2023 को, मतलब पहले से चल रही है योजना इसलिए दिया है। न्यूनतम योग्यता दी है ITI नॉन इंजीनियरिंग, और प्रशिक्षण स्थान दिया है खंडवा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अब इसमें आपको अगर करना है तो आप यहाँ से व्यू करके इस पर भी और देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा विवरण देख सकते हैं, और इसको पढ़ करके आप समझ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर में अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई, और ये भी लिखा हुआ है कि 39 कैंडिडेट अप्लाइड, मतलब इतने कैंडिडेटों ने इस पर अप्लाई किया है। तो अगर इस पर आपको करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप इस, ये दिया हुआ है कि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दें। लेकिन आपको बता रहा है कि प्रिय भर्ती आप इस कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास चयनित रिक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है, क्योंकि योग्यता हमने 12th वहाँ पर सेव की है, और इसमें ITI मांग रहा है। तो अगर आपने 12th बस की है तो उसके लिए आपको दूसरा कोर्स सर्च करना होगा। तो उसके लिए हम कोई दूसरा कोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जा करके दूसरा कोर्स चयन करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे दूसरा वो रिक्ति खोजेंगे तो स्टेट वही डाल देना हम लोग को, मध्य प्रदेश, और सेक्टर मानी चलो, और हम देख लेते हैं यहाँ जैसे हमने डाला कंस्ट्रक्शंस। अब इस पर कंस्ट्रक्शन पे आपको ये सब दिया है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहते, क्या करना चाहते हैं। मान के लो आपने कर दिया, कुछ भी कर दीजिए यहाँ से, बाकी आपको जो करना है वो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे ये कर दिया हमने क्लिक, यहाँ सर्च कर दी, तो देखिए बहुत सारी रिक्तियाँ आ गई इसमें, सबके अलग। शटरिंग कारपेंटर ये दिया है, जैसे यहाँ पे कुल प्रस्तावित स्टाइपेंड 8,000, कोर्स कोड दिया है, सेक्टर दिया है, रिक्तियों की संख्या 5 है, पाठ्यक्रम अवधि 12 मंथ है, रिक्ति प्रकाशन 29/7/23 है, न्यूनतम योग्यता 12th है, बहुत सी दी है। तो यहाँ पे जाके आप सीधे यहाँ पे ये व्यू का ऑप्शन है, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा दिया हुआ कि क्या क्या करना है, कैसे कहाँ है, कहाँ पे आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे सीधे आपको जब इसको अप्लाई पे जाके अप्लाई कर देना है, तो यहाँ से फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो आपको पढ़ लेना और यस कर देना है। तो ये आपका देखिए यहाँ जाएगा कि आवेदन सफलतापूर्वक किया गया, आवेदन ID आ जाएगी, और किया गया आवेदन इस देने के आवेदन टिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी ओके से आप वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत से कोर्स डाल के और अप्लाई कर सकते हैं, बार बार यहाँ पे डाल करके स्टेट और ज़िला डाल करके, और कौन सा कोर्स आपको करना है, क्या करना है, वो डाल के कई बार अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप आवेदन की स्थिति यहाँ लिखा है, रिक्ति खोजें के नीचे आवेदन की स्थिति, तो यहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या आपने आवेदन किया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए बता रहा है सब, आवेदन ID, दिनांक, प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम है, शटरिंग कारपेंटर का है, आवेदन स्थिति पेंडिंग है। जब आपके वो सिलेक्शन होगा तो आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा और आपको बताएगा कि आपका हुआ कि नहीं। जब आएगा तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आमंत्रण की स्थिति, ये ऑप्शन पर जाके आप देख सकते हैं कि आपको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। इस तरह से आप प्रशिक्षण कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अपने ही मोबाइल से सब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ से जा कर के अपनी ID को लॉग आउट कर सकते हैं।